हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और बिल्कुल नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी एग्ज़ाम जो कि 26 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन प्लस साथ में हम कुछ स्टैटिक का पोर्शन के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैशू क्रॉप। तो कैशू क्रॉप इस बार काफ़ी न्यूज़ में रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ नेटिव क्रॉप फ्रॉम ब्राज़ील and was introduced to India by the Portuguese in the 16th century। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पोर्चुगीज जब अपने साथ आए तो अपने साथ बहुत सारी क्रॉप्स लेके आए, जैसे टोबैको, पटैटो और बहुत सारी उनके वो अपने साथ क्रॉप्स लेके आए थे। कोलम इन केरला इज नोन एज द कैशू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट बची है, ऑप्शन ए। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैशू नट्स इन द वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो बोटानिकल नेम है वो है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटले एंड इट इज नेटिव टू ब्राजील। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय पोर्चुगीज इन द 16th सेंचुरी, फर्स्ट थ्रू गोवा। और इसका जो आइडियल टेम्परेचर है ग्रोथ के लिए वो है 20 से 38 डिग्री। एंड फ्रॉस्ट इज हार्मफुल, ये आपको ध्यान रखना है। जहां भी फ्रॉस्ट होगी वहां पे कैशू नहीं हो सकता। इसको पसंद आता है। बेस्ट सॉइल्स आर वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम एंड लेटरेटिक सॉइल। हैवी क्ले सॉइल इज अनसूटेबल एंड वाटर लॉगिंग भी इसके लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो जिस भी एरियाज में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है वहां पे कैशू नहीं हो सकता। एंड इसकी जो मेनली उगाया जाता है इंडिया में, दैट इज पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एंड कोस्टल इंडिया। और मेजर स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गोवा, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। और अब ये धीरे धीरे जो नई नई हम वैरायटीज ला रहे हैं उससे ये छत्तीसगढ़, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार में भी उगाया जा रहा है। और ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका महाराष्ट्र है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन लार्जेस्ट नहीं है। और कैशू कर्नेल जो इसका मेन प्रोडक्ट आता है, जिससे फेनी गोवा में बनाई जाती है, ये काफी फेमस है। तो गोवन कैशू कर्नेल हैज अ जीआई स्टेटस, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे फेनी भी बनती है। ये अल्कोहल बेवरेज है। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस बाय द आरबीआई। और इसमें में क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है। इसका मतलब है मनी इकोनॉमी में कम होना चाहिए, मतलब पब्लिक से पैसा आरबीआई के पास आना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एक्शन जो मनी का फ्लो पब्लिक से आरबीआई की तरफ लाए वो एक कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी का एक स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अगर हम सिक्योरिटीज सेल करेंगे आरबीआई से पब्लिक को, तो सिक्योरिटीज तो पब्लिक के पास चली जाएंगी, लेकिन पैसा का जो फ्लो है वो पब्लिक से आरबीआई की तरफ आएगा। तो ऑप्शन जो पहला है वो बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग द रेपो रेट, अगर हम रेपो रेट बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उससे बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगा इनडायरेक्टली। तो पब्लिक के पास पैसा कम होगा, बैंक लोन कम देंगे। तो ऑप्शन सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। डिक्रीजिंग द एसएलआर, अगर एसएलआर डिक्रीज कर देंगे तो बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, वो लोन पब्लिक को ज़्यादा दे पाएंगे। तो थर्ड स्टेप नहीं होगा। डिक्रीजिंग द बैंक रेट, तो अगर बैंक रेट कम कर दिया तो ऑब्वियसली पब्लिक लोन इजीली एक्सेस कर पाएगी। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार पॉज करके इसको देख लीजिए। विच कंट्री टॉप द मेडल टेली एट द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। तो इंडिया, चाइना, ईरान। तो इसका आंसर है इंडिया। ये पहला एडिशन है वर्ल्ड कप का जो 3 स्टेजेस में हुआ है। फर्स्ट स्टेज इसकी हुई थी ब्राजील में, सेकेंड इसकी हुई कजाकिस्तान में, और थर्ड जो फाइनल स्टेज थी वो इसकी यूपी में हुई, नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में मेनली। और इंडिया ने इसमें 13 गोल्ड मेडल जीते, कजाकिस्तान ने 12, थर्ड उज्बेकिस्तान 9 गोल्ड मेडल के साथ था। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो हॉर्नबिल जो है एक बर्ड होती है, उसके नाम पे इस फेस्टिवल का नाम पड़ा है। और ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस फेस्टिवल होता है। वर्ल्ड टूरिज्म उस टाइम पे जब ये होता है सेलिब्रेट, दैट इज 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर, बहुत बाहर के पर्यटक इस फेस्टिवल को देखने के लिए आते हैं। और ये फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। इट इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 December to 10th December. इट कोइंसाइड विद द नागालैंड स्टेटहुड डे
एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द हॉर्नबिल बर्ड, अ सिंबल ऑफ ब्यूटी ग्रेस इन नागा। इसमें जो नागा मैन होते हैं वो एक वॉरियर की ड्रेस में आते हैं और अपने बहुत सारे डांस और वॉर क्राइज करके दिखाते हैं। विद रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्कीम प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू फर्स्ट टाइम ईपीएफओ रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज अर्निंग अप टू 1 लाख पर मंथ। और इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर्स रजिस्टर्ड अंडर ईपीएफओ कैन रिसीव वेज बेस्ड इंसेंटिव पर एडिशनल एम्प्लॉयज, ये भी बिल्कुल सही है। जितने ज़्यादा वो एम्प्लॉयज रखेंगे एम्प्लॉयर्स अपने पास, उनको उतना ही ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा। द इंसेंटिव्स फॉर एम्प्लॉयज अंडर द स्कीम इज प्रोवाइडेड फॉर अ यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ 2 years अक्रॉस ऑल सेक्टर। ऐसा नहीं है, डिफरेंट सेक्टर को डिफरेंट बेनिफिट है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको, उसमें अराउंड 4 साल का है। तो इसमें खाली गलत स्टेटमेंट एक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार स्लाइड को पॉज करके देख लीजिए। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग अल बरूनी। तो ये अल बरूनी एक बेसिकली स्कॉलर थे जो महमूद ऑफ गजनी के साथ इंडिया आए थे। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी पुरानास। फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी पुरानास, बिल्कुल सही सही है। He studied Sanskrit and used many references in his creation, mainly from the works of ब्रह्मगुप्ता, वार्मिरा एटसेट्रा। तो देखो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट साथ में चलेंगे। पुराना हमारे किस में है? संस्कृत में। तो ऑब्वियसली बात है, अगर वो पुराण्स को पढ़ना चाहता है तो उसको संस्कृत आनी पड़ेगी। तो फर्स्ट और टू साथ में होंगे। तो अगर हम गेस वर्क से जाना चाहें तो हम इसमें 2 ऑप्शन हटा सकते हैं, दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। और उनकी बुक का नाम था तहकीक-ए-हिंद। तो इसमें तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन डी। तो जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था उज्बेकिस्तान में। ही स्पेंट मच ऑफ हिज लाइफ इन गजनी, और ये महमूद ऑफ गजनी के एकेडमिशियन थे, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। द PSLCs purchased by a bank increase its adjusted net bank credit। तो इसमें हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो उसका इंक्रीज नहीं करते हैं, बस उसको उसकी वैल्यू बढ़ाने में इंक्रीज करते हैं। देना तो उतना ही पड़ेगा, जैसे 40% देना होता है उन्हें, जैसे कुछ एग्रीकल्चर में, कुछ एजुकेशन लोन्स के थ्रू। अगर वो बैंक नहीं कर पाया तो उनको ऑब्वियसली वो खरीद सकता है। ये वैलिड होते हैं 12 महीने के लिए एग्जैक्टली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे के सारे सर्टिफिकेट 31 मार्च का एक्सपायर हो जाते हैं, वो चाहे कभी भी उनको बनाया गया हो। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बलबन इंट्रोड्यूस्ड नवरोज फेस्टिवल इंडिया। तो नवरोज एक ईरानी फेस्टिवल है जिसको बलबन ने इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ एम्परर जिल्लेलाही, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ही इंट्रोड्यूस द कस्टम ऑफ सिजदा एंड पेबोस, ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है इनके रिगार्डिंग, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड बलबन वाज रेज टू द पोजीशन ऑफ अमीर सिकर, ये आपको ध्यान रखना है। ये इल्तुतमिश के अंडर 40 जो बनाई थी 40 स्लेव्स, उसका ये पार्ट थे, और बाद में इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राइज करके ये एम्परर बन गए थे। अगर इनके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स में इनके बारे में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच स्टेट हैज द मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो इसका आंसर आप अगर चाहें तो तुक्के से भी लगा सकते हैं, गेस वर्क से। सबसे पहले तो राजस्थान और हरियाणा में फीमेल, आपको पता ही है क्या कंडीशन है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकते। इसमें क्या है, फीमेल वर्कफोर्स, ठीक है। यूपी भी लगभग सेम सही है। तो जितने भी हिल स्टेट्स होते हैं वहां पे फीमेल कंडीशन कंपेरेटिवली बेटर है। तो आंसर इज ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर। तो अजय वॉरियर हम कर सकते हैं करते हैं यूके के साथ। कमेंट में मेरे को बताइए कि फ्रांस, रशिया और यूएसए के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं। यूएसए की बता देते हैं, एक होते युद्धाभ्यास, दूसरी एक्सरसाइज आप बताइए। और अगर आप सारी एक्सरसाइज का एक बार देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कंफर्म्स द ट्रेडिशन दैट गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। तो ये बी रुम्बिदई पिलर जो कि आपका लुम्बिनी में ही लोकेटेड है, वो इसको बताता है कि उनका जन्म वहां पे हुआ था। प्रोजेक्ट सनकैचर वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय विच कंपनी? गूगल, मेटा, अमेजॉन। तो इसका आंसर ऑप्शन है गूगल। इसमें बेसिकली एआई के थ्रू जो डेटा सेंटर्स हैं वो आपकी स्पेस में बनाए जाएंगे और उनको पावर करा जाएगा थ्रू सोलर सन्स एनर्जी। तो इसलिए इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट सनकैचर। With reference to the northern mountains of India, consider the following statement. The Himalayas were formed primarily due to the collision between the Indo-Australian plate and the Eurasian plate. तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। एक यूरेशियन प्लेट थे और इंडियन प्लेट जब जाके टकराए तो हमारे हिमालयाज बने। द ट्रांस हिमालयाज लाइज टू द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालयाज एंड इंक्लूड रेंजेस सच एज जस्कर एंड पीर पंजाल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर आते हैं, उसके बाद आती हैं सारी, और सबसे नीचे आती है शिवालिक। द शिवालिक आर मेनली कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द लेटर फेजेस ऑफ हिमालयन अपलिसमेंट। तो जितने भी हमारे हिल स्टेशन है मेनली, जैसे मेनली तो नहीं, मतलब जैसे आपके हो गए हरिद्वार, ऋषिकेश, तो आप देखेंगे ये लगभग लगभग इसी रेंज में आते हैं। तो इसमें खाली दो स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्धा गिव द मैक्सिमम सर्वंस एट विच प्लेस? ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ये पीवाईक्यू है और एक बार नहीं कई बार आया हुआ है, तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, दैट इज श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस एंड हिल सिस्टम ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इसको चलो इसको पहले गेस वर्क से ट्राई करते हैं एक बारी। देखो आपको पता है अरावली नॉर्थ में है और बाकी सारी रेंजेस आपकी साउथ में। नीलगिरी सबको पता होती है सबसे नीचे ही पड़ेगी। तो दो रेंजेस तो मुझे पता चल गई कि फोर्थ और थर्ड, ये हमें पता चल गई। अब हमें खाली दो रेंजेस दो ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहें, अगर आपको इनमें इनमें भी कंफ्यूज हो, तो एटलीस्ट आप 50% प्रोबेबिलिटी पे आ गए कि आपका क्वेश्चन 50% ठीक होगा, अगर आप एक तुक्का भी मारते हैं। तो इसका आंसर वैसे है सतपुरा ऊपर आती है, उसके बाद आता है आपका महादेव हिल्स। तो ये आप देख सकते हैं सारी रेंजेस इंपॉर्टेंट है, वो इसमें मेंशन कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट तुम्बुक एंड पमतोंग पुलित रिसीव्ड जीआई टैग? ये बेसिकली लेपचा कम्युनिटी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको अभी अभी जीआई टैग दिया गया है, और लेपचा कम्युनिटी जो मोस्टली रिसाइड करती है सिक्किम में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर इंडियाज फर्स्ट ड्रोन सिटी? भोपाल, ओरवाकल, गौतम बुद्ध नगर या चंडीगढ़? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओरवाकल, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और ये जो न्यूज़ है ये पीआईबी की है। आपने इस बार जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें मोस्टली जो करंट अफेयर का पार्ट है वो पीआईबी से ही डायरेक्टली पूछा हुआ है। तो आपको पीआईबी में जो न्यूज़ आती है उसको मिस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया रैंक्स विच पोजीशन ग्लोबली इन रेयर अर्थ रिजर्व? रेयर अर्थ के बारे में आजकल काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है, बिकॉज जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बन रही हैं, जैसे आपका मिलिट्री एयरक्राफ्ट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, में जितनी भी चीज़ें बनानी है, सॉरी नॉट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर हो गया मिलिट्री का, या जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, फ़ोन हो गए आपके, मेडिकल इक्विपमेंट्स आ रहे हैं जो हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं, उन सब में आपका रेयर अर्थ मेटल यूज़ होते हैं, जो कि हाईएस्ट रिजर्व है चाइना के पास और वो सबसे ज़्यादा इसको प्रोड्यूस भी करता है। तो इंडिया का इसमें थर्ड रैंक है रिजर्व्स में, प्रोडक्शन में हम काफ़ी पीछे हैं। तो फर्स्ट रैंक इज फॉर चाइना, सेकंड ब्राजील, थर्ड इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच स्क्रिप्ट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इन संथाली लैंग्वेज बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो ये इन्होंने करी ओल्ड चिक्की, और इसको बनाने वाले थे पंडित रघुनाथ मुर्मू इन 1925, जिन्होंने इसके बारे में इस लैंग्वेज में बुक भी लिखी है, दैट इज हाई सरीना इन 1936। दैट वाज द फर्स्ट बुक इन ओल्ड चिक्की। क्वेश्चन नंबर 19, विच सिटी होस्टेड द WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2025? तो ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में, और ये सेकंड समिट था। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी थीम थी रिस्टोरिंग बैलेंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वेलबींग।
थीम भी आजकल काफी एग्जाम से पूछी जाती है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 20, विच इंडियन स्कल्पचर डिजाइन द स्टैचू ऑफ यूनिटी? रामवीर सुतुर, अनीश कपूर, सतीश गुजराल या फिर राघव कनेरिया? तो इसका आंसर है रामवीर सुतुर। इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी, तो इसलिए न्यूज में थे। इन्होंने डिजाइन करा था द स्टैचू ऑफ यूनिटी, विच इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू विद हाइट ऑफ 182 मीटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर देके जाएं। थैंक यू।